श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों 8 मार्च जो कि महापर्व है, महाशिवरात्रि है, और इसके लिए हमें पूरी साल इंतज़ार करना पड़ता है। और जो शिवरात्रि है वो महादेव का पावन दिन है। तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं, जैसे कि आपके घर में कलेश होता है या आप बहुत दिनों से बीमार हैं, आपकी दवाई काम नहीं कर रही है, तो ये जो उपाय है ना, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको जो दवाई से आराम नहीं मिल रहा है वो इन उपायों से आराम मिल जाएगा, जो कि गुरुजी की कथा में आपको देखने को मिलता है। लाखों की भीड़ में जो भक्तगण हैं वो आते हैं और हजारों की हजारों की तादाद में पत्र आते हैं जो कि गुरुजी पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये जो पत्र हैं वो पत्र उन्हीं के होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आपके मन में भी कोई मनोकामना है और वो सिद्ध नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही है, तो शिवरात्रि का पावन दिन है, महादेव को प्रसन्न करना है। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि हम महादेव के मंदिर तो जाएंगे ही, तो हम ध्यान से देख लें वीडियो में कि क्या उपाय हैं। अगर हम एक भी उपाय कर लेते हैं तो महादेव हमें जो भी हमारी मनोकामना है उसको 1 महीने के अंदर पूर्ण कर देते हैं। और अगर आपकी मनोकामना थोड़ी बड़ी है, आप कुछ ऐसा मांगना चाह रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा सा असंभव है, तो वो उसके लिए भी 3 महीने के अंदर आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम वीडियो में करके बताते हैं। दोस्तों पहला उपाय हमारा है 5 बेल पत्र का। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर आपका मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरा कोई भी धंधा नहीं चल रहा है, कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो 5 बेल पत्र लेनी है और एक प्यारा सा तांबे के लोटे में जल लेना है और लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। ठीक है, ये 5 बेल पत्र कैसे चढ़ानी है वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको बेलपत्र जो है वो एक जलाधारी, जहाँ पर जल टपकता है ना, वहाँ पर चढ़ाना है। ठीक है, क्रम समझिएगा। उसके बाद आपको माता के हस्त कमल पर बेलपत्र चढ़ानी है। उसके बाद आपको महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ानी है। उसके बाद जो ऊपर जलाधारी है वहाँ पर स्पर्श कराकर महादेव को वो भी चढ़ा देनी है बेलपत्र। तो 4 बेलपत्र ये हो गई। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के ऊपर भी एक बेलपत्र चढ़ानी है आपको। और जो 5वीं बेलपत्र है वो आपके नंदी बाबा जो हैं, जो कि महादेव के अति प्रिय भक्त हैं, उनके ऊपर उठे हुए पैर में वो बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बहुत प्यारा सा उपाय है, ये उपाय जरूर से कर लीजिएगा और आपकी 1 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 1 लोटा जल जो लेकर आए हैं वो महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जाप करते हुए आप चढ़ा दीजिएगा। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए वीडियो में तो हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक प्यारा सा धतूरा लेना है। ठीक है, ये धतूरा का उपाय है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, कोई बीमार व्यक्ति है जिसकी दवाई नहीं लग रही है, तो ये प्यारा सा उपाय आपको क्या करना है, धतूरा जो है वो हल्दी का जो पाउडर है उसमें पूरा लपेट कर, पूरा हल्दी से करके महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको जो भी बीमारी है वो उससे धीरे 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 आपको निजात मिलेगा और जो भी आपकी बीमारी है वो कटनी शुरू हो जाएगी। ये शिवरात्रि का उपाय है, पावन सा दिन है, आप जरूर से ये उपाय कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक प्यारे से उपाय की बात और कर लेते हैं। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई भी मतलब आपको धन संपदा नहीं मिल पा रही है, लक्ष्मी आपके घर में टिकती नहीं है, तो आपको बहुत प्यारा सा उपाय करना है। एक बेलपत्र ले लेनी है। ध्यान रखें कि बेलपत्र शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़नी है, कैसे भी करके आप महादेव के मंदिर से उठा सकते हैं। ठीक है, उनसे मांग लीजिएगा, फिर धुल के आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र लीजिएगा, एक धतूरा, एक सफ़ेद फूल और एक अक्षत और एक समी पत्र, 5 चीज़ें लेनी हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको महादेव के ऊपर समर्पित कर देनी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक अक्षत और एक समी पत्र और एक सफ़ेद फूल, ये 5 चीज़ें आपको लेकर जानी है और महादेव के ऊपर शिवरात्रि के दिन आपको समर्पित कर देनी है। बहुत प्यारा सा उपाय है। बेलपत्र भी आपको भरपूर मिलेंगी महादेव के मंदिर में, तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा और उठाकर धुलकर फिर आप महादेव को समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन पेड़ से नहीं तोड़ना है, वृक्ष को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचानी है, नहीं तो आपको लाभ की जगह पाप जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ लेते हैं बहुत प्यारे से उपाय की तरफ। गुरुजी की जो कि कथा अभी चल रही है सीहोर में, और रुद्राक्ष अभिषेक जो चल रहा है, रुद्राक्ष महोत्सव जो चल रहा है,
तो वहाँ गुरुजी अक्सर जो उपाय रहते हैं वो आप कथा में बताएंगे वो, क्योंकि आज पहले दिन की कथा थी तो पहले दिन में ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है, विशेष उपाय। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत प्यारा सा उपाय है। जो समी पत्र है ना, समी पत्र महादेव को अति प्रिय है। तो आपको क्या करना है, हल्दी में डुबोकर, हल्दी का जो पाउडर होता है उसको पानी में बनाकर, पेस्ट बनाकर आप समी पत्र से पूरा महादेव का श्रृंगार करना है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी मंदिर में। तो किसी भी जन को या किसी भी भक्त को आपकी वजह से परेशानी ना हो, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें और ये उपाय ज़रूर से कर लें। ठीक है। और ये जो उपाय है ना, ये उपाय आप प्रदोष काल में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। महादेव का पूरा जल चढ़ाकर उसके बाद उनकी जो शिवलिंग है उसको पोंछ कर फिर अच्छे से पूरा श्रृंगार करें। हल्दी का जो समी पत्र है वो उनके ऊपर पूरा श्रृंगार स्वरूप करें। और फिर उसके बाद आप देखिएगा 3 महीने में आपकी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि महादेव हर एक की सुनते हैं और देवों के देव महादेव हैं। इनको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमें किस भक्त को क्या वरदान देना है। जो भी वरदान भगवान से मांगते हैं भक्त, वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो इनका प्रसन्न करना बहुत जल्दी मतलब हो जाते हैं, और प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि अगर महादेव खुश हैं तो सभी देव खुश हैं। चलिए बढ़ लेते हैं बहुत प्यारे से उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये आपको करना है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं रुक रही है तो ये 7 धतूरे का उपाय है। बहुत प्यारा सा उपाय है। आपको लेने हैं 7 धतूरे, और धतूरे लेने के बाद आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर जाना है। पहला धतूरा है उसमें ना मौली लपेटनी है। ठीक है, 1 धतूरे में मौली और 6 धतूरे ऐसे ही रखने हैं आपको। उसके बाद आपको धतूरे कैसे चढ़ाने हैं वो देख लीजिएगा। जो जलाधारी है ना, बिल्कुल पॉइंट पर जहाँ से जल नीचे टपकता है ना बूंद बूंद, वहाँ पर 1 धतूरा चढ़ाना है। उसके बाद आपको जो दूसरा धतूरा है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है। तीसरा आपको जो धतूरा है वो आपको माता का जो हस्तकमल है वहाँ पर चढ़ाना है। 3 धतूरे हो गए। उसके बाद आपको एक गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है और एक कार्तिकेय के ऊपर। उसके बाद कितने हो गए, 5 हो गए। एक आपको स्पर्श कराना है ऊपर जो जलाधारी है वहाँ पर स्पर्श कराकर महादेव को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जो एक मौली वाला धतूरा है वो धतूरा आपको महादेव के ऊपर चढ़ाना है। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। किसका, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर जो एक धतूरा है ना जलाधारी वाला वो उठा ले आना है। ठीक है, जलाधारी वाला उठा ले आए या फिर महादेव वाला भी उठा ले आए, क्योंकि गुरुजी ने जो उपाय बताया ना उसमें 1 धतूरे का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने जो 7 धतूरे बताए उनमें 6 ही धतूरे का वर्णन किया है। तो जो 1 धतूरा आप उठा कर लाएंगे वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पटक दीजिए। मतलब वहाँ पर 1 धतूरा जो आप लेकर आएंगे वो धतूरा वहीं पर आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। आप मासिक शिवरात्रि पर भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को है, कल को है, तो आप ये उपाय, प्यारा सा उपाय कर लीजिएगा। और फिर देखिएगा महादेव आपकी मनोकामना कैसे सुनते हैं। बहुत प्यारे से उपाय हैं, बहुत छोटे उपाय हैं। ये उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा और फिर आप देखिएगा इनका फल कितनी जल्दी आपको मिलता है। तो चलिए बढ़ लेते दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बेटी महादेव की, तो वहाँ पर जाकर भी हमें टैग कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में भोले बाबा के प्रति जो भी उपाय हैं उनके बारे में कुछ जानना है तो आप ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए, DM कीजिए, हम ज़रूर से आपसे बात करेंगे। ये जो कुछ उपाय हैं ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर कुछ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर महादेव के भक्त हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें, बार बार बोलना ना पड़े, आप ज़रूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे विशेष उपाय की वीडियो लेकर। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये जो उपाय हैं इनमें से अगर एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपको मतलब भोले बाबा, सच में भोले बाबा बहुत भोले हैं, आपको ज़रूर से फल मिलेगा। और आप हमारी ही वीडियो में आकर कमेंट कर कर जाएंगे कि हाँ दीदी हमें फल मिला, हमने आपकी वीडियो देखी और महादेव पर उपाय किया तो हमें वो फल प्राप्त हुआ। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के लिए। वीडियो जो है दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमः।